तो क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ 2/3 a⁻³ 16/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a3/2 कितना हो जाएगा आपका 16/4, a3/2 हो गया 4, a⁻³ कितना हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ये 2 पावर कट जाएगी 16, तो a क्या आएगा यहाँ पे 16 की पावर 1/3, ये आंसर है आपका। तो x इज इक्वल टू 16, जो a था तुम्हारा, a की वैल्यू कितनी आई है 16 की पावर 1/3, ये आंसर है। जो लाइन है वो ये होनी चाहिए। फिर समझ लो एक बार ये क्या था मामला सारा। एक तो पैराबोला दिया हुआ है y² इज इक्वल टू x, और एक लाइन दी हुई x इज इक्वल टू 4। तो हमने इनको रफ स्केच किया। रफ स्केचिंग हर क्वेश्चन में करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो जो पैराबोला होता है उसकी स्केचिंग क्या होती है, वो पहले हम क्वाड्रेटिक वाले को 0 करते हैं, y 0 हो गया तो x कितना आया 0। फिर x की हम ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि रूट निकल सके, क्योंकि y² है इधर। तो 9 ले लिया तो +-3, 4 ले लिया तो +-2। तो एक पॉइंट यूज़ कर लो कोई भी, हमने 4 ले लिया तो x 2 और एक -2, तो ये हमारा ये पैराबोला हो गया x इज इक्वल टू 4। तो ये एरिया होगा टोटल। अब कहता है x इज इक्वल टू एक ऐसी लाइन है, उसको कहाँ ड्रॉ करूँ, कहाँ पे खींचूँ कि दोनों एरिया बराबर आ जाएं। तो नीचे वाला और ऊपर वाला तो सेम है, तो हम क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं, अगर ऊपर वाला एरिया इक्वल हो जाए वही काफ़ी है। तो यहाँ ए हमने ऐसी लाइन ले ली, पहले हमने इसका एरिया निकाल लिया पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का। फिर ए से 4 तक का एरिया निकाल लिया, और दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ जो एरिया ओ ए बी है, इसमें लिमिट्स क्या हैं 0 से ए, और जो एरिया ए बी सी डी है, इसमें जो लिमिट्स हैं वो क्या है बेटा, ए से 4। तो यहाँ पे जो है हमने दोनों एरियाज को निकाल लिया, इक्वेट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई। ए कितना आया 16 की पावर 1/3। अब अगला क्वेश्चन 9th, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये एग्जाम में। y इज इक्वल टू x², और एक है बेटा दूसरी कर्व y इज इक्वल टू mod x। तो यहाँ हमने दोनों को स्केच करना है। पहले y इज इक्वल टू x² को कैसे स्केच करेंगे हम, एक्स वाई, पहले जो स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है उसको हम क्या करते हैं 0, तो y भी कितना आया 0। तो इसका मतलब जो आपकी वर्टेक्स है वो ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट आ गया। अब पैराबोला या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे या ऐसे, वो आगे वाली जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब x² इज इक्वल टू वाई है, तो y की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि रूट निकल सके। 1 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, 4 ले लिया y को, तो x कितना है +-2। तो y 4 कहाँ होगा, y एक्सिस पे। तो 1 2 3 और ये 4, ये आपका y 4 है, तो ये +2 है इधर, और ये -2। तो पैराबोला आपका ये है। अब हम किसकी स्केचिंग करेंगे, y इज इक्वल टू mod x की। mod x क्या होता है, अगर x पॉजिटिव है, ये अंदर वाला है ना, देखो हमने, मैं मोड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर mod x +1 होता, ये x -1 होता, तो कैसे स्केच करते हैं मोड वाली को,
हम ये अंदर वाला पार्ट देखते हैं, जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये तो जीरो पे हो रहा है, ये -1 पे हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है। तो जीरो पे एक लाइन ऐसी जाएगी, इसकी एक लाइन ऐसी जाएगी, इसकी -1 पे एक लाइन ऐसी जाएगी, एक लाइन ऐसी जाएगी, इसकी 1 पे, यहाँ 1 है तो ये एक लाइन ऐसे, ये क्यों होता है ऐसा? अंदर वाला मोड हटाने के लिए क्या डिसाइड करना है, अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो न्यू का न्यू हटा दो, जैसे मोड ऑफ 2 है, क्या होता है 2। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो हमें बताया जाता है डायरेक्ट लिख दो 2, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तरीका क्या है, उसको एक बार फिर नेगेटिव करते हैं तब 2 आता है। तो यहाँ y इज इक्वल टू मोड x है बेटा। तो जब x पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x होगा, जब कब होगा, जब x पॉजिटिव हो। तो इसमें ग्राफ क्या बनेगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 1 है तो 1 हो गया, 2 हो गया तो 2 हो गया। तो ये 1 1 तो पॉइंट ये हो गया, 0 0 भी होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को मिला के हम आगे बढ़ाएंगे। एक तो लाइन ये गई, दूसरी लाइन y इज इक्वल टू, जब नेगेटिव होगा तो मोड x कैसे क्या होगा, -x होगा, क्योंकि x खुद नेगेटिव है और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी टेबल कैसे होगी, 0 0 ही है। और जब x 1 हो, -1 हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा। जब x -1 हो तो 1, इधर ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इनके बीच का एरिया, पैराबोला और लाइन के बीच का, एक तो ये एरिया है, एक ये एरिया है, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है, दोनों का निकालना है। तो 22 मीटर ये एक जैसा भी होगा। अब हम इस एरिया का दुगुना ही लिख देंगे, रिक्वायर्ड एरिया। ये ओ लिख दिया मैंने, ये ए पॉइंट लिख दिया, ये बीच में मैंने इसको बी लिख दिया, इधर सी, ताकि ये पता लग जाए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया OBAC, ओ इसका दुगुना होगा, क्योंकि इतना ही पार्ट इधर है, इतना ही पार्ट इधर है। फिर ये एरिया क्या होगा, लिमिट क्या है, क्या है बेटा, x यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है, बताओ है बेटा। 4। हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि ये आपस में काट रहे हैं। तो काटने वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, 4 कौन बता रहा है, मोनू बता रहा है, साहिल बता रहा है। बहुत बढ़िया है बेटा, ऐसे ही बताया करो, एफर्ट दैट्स मस्ट। y इज इक्वल टू एक्स। अब ये कहाँ पे काटते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट इस चैप्टर में बहुत बार आएगा। हमने कैसे निकालना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इनको क्या, मैथमेटिक्स में कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो उन करो को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि y की एक की वैल्यू या x की एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। यहाँ से y कितना आया, x इसमें रख दिया, इसको सोल्व कर लिया, फैक्टराइज कर लिए, वो काटियो मत, x से x काट दिया, कभी ये काट दो तो एक गड़बड़ हो जाएगी, वो एक पॉइंट लॉस्ट हो जाएगा हमारा। x कॉमन ले लिया, x -1 इज इक्वल टू 0, तो एक x 0 आ गया, एक x क्या आ गया, 1 आ गया। समझ रहे हो इस बात को। तो 0 पे तो यहाँ काट रहा है, और यहाँ पे किस पे काट रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे, नॉट 4 पे। तो साइमल्टेनियसली सोल्व करते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। साइमल्टेनियसली सोल्व करने का क्या तरीका होता है कि y की एक में से वैल्यू निकाल लो
और दूसरे में रख दो, तो अपने आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। एक हैं तो एक आ जाएंगे, उनके दो हैं तो दो आ जाएंगे, तीन हैं तो तीन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, अब आपका 0 से 1 है। अब जब दो कर्व आ जाती है, एक तो लाइन है तुम्हारे पास, और नीचे क्या है, किसकी कर्व है, ऊपर तो लाइन की है, नीचे किसकी है, पैराबोला की। ये पैराबोला ही तो है। ऊपर y की है, तो क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर कर्व, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर, और इंटू dx। तो 0 से 1, अब y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर कर्व, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इसका y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू क्या आ गई, x। और इसमें से y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वेयर पैराबोला का। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और दो साथ में चल रहा था, दो गुना था ना ये, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा एक्स स्क्वेयर बाई 2, और इसका एक्स क्यूब बाई 3। वो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट क्या है, 0। तो 2 और गुणा में 1/2 माइनस 1/3, यह आ जाएगा 1/6। 2 गुणा 1/6 और 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है। तो फिर बता देता हूँ मोटा मोटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पैराबोला है, हमने स्केच कर लिया, ऐसा पैराबोला है। y इज इक्वल टू मोड x एक ऐसी लाइन है, मोड वाले की पहचान है, जो हम मोड के अंदर 0 होता है ना, वहाँ से ये दो ब्रांच फटती हैं हमेशा। x है तो 0 पे एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ग्राफ मैंने खींच रखे हैं दोनों के, टेबल बना रखी है। तो रीजन ये आगे दो, एक ओरेनर एक ओरेनर, और जो है अभी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता तो ये एरिया होता। अब दोनों एरिया है तो ये एरिया बाई सिमेट्री इसका दुगुना है, मतलब टोटल एक को निकाल लो तो उसका दुगुना जो है वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। एरिया ये क्या है, OBCO। हम घूम के, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल वगैरह होती तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ABCD फिर A नहीं लिखते। ए क्यों लिखा हमने लास्ट में, फिर ओ, क्योंकि क्लोज्ड बाउंडेड रीजन के लिए होता है ये चैप्टर, वो एरिया बाउंड करना पड़ता है, हमने बांधना पड़ता है। तो OBACO, और लिमिट यहाँ x 0 है, यहाँ पे लिमिट इंटरसेक्शन पॉइंट था, हमें एग्जैक्ट नहीं पता था क्योंकि रफ स्केचिंग है ना, तो रफ स्केचिंग में पता नहीं लगता कई बार। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, y इज इक्वल टू एक्स जो है इसके अंदर रख दें, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें दोनों कर्व को, एक स्ट्रेट लाइन एक पैराबोला। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक तो 0 और एक 1। तो ये 0 था, ये 1 है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस। और ये एरिया क्या है, 0 से 1, y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर कर्व माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर कर्व। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर कर्व में yx है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर कर्व में एक्स स्क्वेयर है, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। समझ आ गया होगा बेटा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे धरती न्यून तिन्यून पलट जाओ, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन हम जरूर आओगे। दो कर्व हैं अगेन, ये x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो क्या है ये, एक में क्वाड्रेटिक हो दूसरे में हैं, पैराबोला। वेरी गुड।
एक्स और वाई बोथ लीनियर हो, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तो पैरा स्ट्रेट लाइन ये रही। स्ट्रेट लाइन। एक्स में क्वाड्रेटिक, वाई में लीनियर पैराबोला, इसमें लीनियर, इसमें क्वाड्रेटिक पैराबोला, दोनों क्वाड्रेटिक, या तो सर्कल या एलिप्स, सर्कल। या एलिप्स वो आगे आएंगी। तो अभी ये क्या है आपका पैराबोला, कैसे स्केच करेंगे? पैराबोला। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, तो टेबल बनाएंगे हम इसकी। अब जो क्वाड्रेटिक है उसको ज़ीरो करो, क्या आएगा ये ज़ीरो। अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर होता तो हम क्या करते, x को वन रखते, तो हमने ज़ीरो करने से मतलब होता है उसको। अब ये सीधा एक्स स्क्वायर था तो ज़ीरो, तो y भी कितना आ गया बेटा, ज़ीरो। जीरो। हेयर योर वर्टेक्स इज दिस ओरिजिन। अब y की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि रूट निकल सके, एक रख लो तो x कितना आ जाएगा 4, एक्स स्क्वेयर कितना हो गया 4 इंटू वन 4 हो गया, x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। बस हमारा काम ख़त्म हो गया स्केचिंग का। y कितना है 1, x कितना है प्लस 2, एक तो पॉइंट ये हो गया, और माइनस 2, एक पॉइंट ये हो गया, ये आपका पैराबोला है। नाउ वी कम टू लाइन। लाइन एक्स वाई उसी तरह से, ये तो 10वीं में बहुत बतेरी खींची हैं। वाई ज़ीरो, मैं तो ज़ीरो ही करता हूँ, एक बार एक्स को ज़ीरो एक बार वाई को ज़ीरो। वाई ज़ीरो तो एक्स कितना आएगा -2, एक्स को ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करते ही 4y इज इक्वल टू 2, और y कितना आ जाएगा 2/4, 1/2 आ जाएगा। दो ही पॉइंट काफ़ी होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। तो y 0 x -2 ये पॉइंट हो गया, और x 0 तो y हाफ ये पॉइंट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन गई। अब इसने कहा है एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। अब पैराबोला और लाइन में एरिया क्या है, ये है ना। ईब जहाँ से इनका इंटरसेक्शन शुरू है, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हमने नहीं बेरा यो पॉइंट के है और यो पॉइंट के है, क्योंकि रफ स्केचिंग है ये। तो इस पॉइंट को पता करने के लिए हमने क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन में y की वैल्यू निकाल के एक में दूसरे में रखते हैं, तो y की यहाँ से निकाल लो, कितनी आ गई x²/4, यहाँ रख दो। x इज इक्वल टू x² -2, x² माइनस x -2 इज इक्वल टू 0, ये x इधर आ जाएगा। अब जैसे 8वीं 9वीं में सोल्व कराया करते, या तो ऐसे सोल्व कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये पॉइंटा में भी आ जा रहे हैं, फैक्टर ना भी बने, ठीक है। यहाँ तो बन रहे हैं -2 और 1, लेकिन हमने नहीं बनाए। ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a कितना है तुम्हारा 1, b कितना है -1, c कितना है -2, ये तो 10वीं से छांटते आए हो। b² -1 का स्क्वेयर -4 इंटू -2
और डिवाइडेड बाई 2। तो वी हैव +1 प्लस -3, क्योंकि 9 आ जाएगा ये, बाई 2। तो एक तो हो जाएगा बेटा 1 + 3/2, और एक क्या हो जाएगा 1 - 3/2। तो ये हो जाएगा 4/2, 2, और ये क्या हो जाएगा -2/2, -1। तो यहाँ पे ये माइनस है साइड तुम्हारी, तो कहाँ काट रहा है ये x इज इक्वल टू -1 पे, और कहाँ काट रहा है x इज इक्वल टू 2 पे। एक तो 2 पॉइंट आया था, एक -1 आया था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से 2, और ऊपर किसकी कर्व है, लाइन की, और नीचे किसकी है, पैराबोला की। तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब पूछा गया एरिया, -1 से 2, -1 से 2, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर, और इंटू dx, क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस इन्वॉल्व होता है तो विद रेस्पेक्ट टू dx हो जाएगा ये, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट, अगर ये काम y एक्सिस पे होता तो यहाँ y और यहाँ x कोऑर्डिनेट, ओके। अब y कितना आया ऊपर वाली कर्व, लाइन क्या है तुम्हारी, x इज इक्वल टू 4y - 2। तो यहाँ से y निकालो बेटा, कितना आएगा 4y इज इक्वल टू x + 2, और y आ जाएगा x + 2/4, माइनस y ऑफ लोअर, लोअर क्या है तुम्हारा x² इज इक्वल टू 4y, तो y कितना होगा x²/4 इंटू dx। ये आंसर है आपका। इसको सोल्व कर रहे हैं, x/4 + 2/4 - x²/4, x²/4 1/2 - x²। अब इंटीग्रेट करेंगे हम, x²/4 का क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है बेटा। 1/2 कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन x 1/4 तो कांस्टेंट होगा, x² का क्या होगा x³ ये 2, ये -1, तो 2 रखेंगे 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 + 2/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 8/3 माइनस, अब -1 रखेंगे 1/4 1/2 -1/2 और प्लस 1/12। बस अभी तो इसको सोल्व करना है, 1/2 + 1 - 2/3, 1/8 -1/2 जमा 1/12। तो अब कर लोगे हल, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सर कर लेंगे। ओके बेटा। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में दोबारा बताऊं या चल गया काम, ना सर आ गया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पिछले भी एग्जामों में आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया of the curve y² is equal to 4x and x is equal to 3। तो that's very simple, y² is equal to 4x। तो अगेन क्या है, ये पैराबोला है, तो y² को पहले क्या करेंगे बेटा, 0, तो x भी 0, x की ऐसी वैल्यू, x को 1 रख दिया तो y कितना आ जाएगा +-2।
बाद में चल रही है। अरे भाई एक ये कॉल करे स्टूडेंट, ये बार बार अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, y0 है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक है उसको जीरो करना पड़ता है, x भी जीरो हो जाएगा, फिर x की ऐसी वैल्यू ये हो गया। अब एक तो ये हो गया, और y(x1), तो y कितना है +2 और इधर है -2, तो दैट्स योर पैराबोला। और दूसरी करो क्या है, x = 4, और x = 4, 1 2 3 और 4 ये लाइन है। तो ये एरिया है बेटा, इवन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं सेकंड भी है। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्री से ये जो एरिया है इसका दुगुना हो जाएगा। हाँ सर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या होगा, 0 से ये कितना, x = 4, और सिर्फ किसका कारो है, पैराबोला की, तो पैराबोला से y कितना आएगा, √4x और dx, दैट्स सर योर। x = 3। हाँ ये आंसर है। 3 कहाँ आ गया, हाँ 3 है, 3 सॉरी भाई, ये x = 3 है, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से 3 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, 11वां है। तो ये है y² = 4x, मेरे ख्याल में ये भी कर लोगे, और x = 11वां है तो बताया मैंने ये, ठीक है ना। हाँ सर आपने 11वां बताया। 12वां, एरिया लाइंग बिटवीन सर्कल एंड द लाइन। सर्कल है भाई अब की बार, x² + y² = 4, तो इसका रेडियस देख लिया यारो, सेंटर ओरिजिन है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 है रेडियस, तो 1 2, एक तो पॉइंट ये हो गया, चारों दिशाओं में 2 2 ले लो, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये आपका सर्कल ऐसे बनाना है रफ स्केचिंग में। ये बताएं एकदम प्रकार टेकिन बनाया करते हुए नहीं उसमें, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को रफली बनाना सर। रफली ये ऐसा है बनाना है कि ताकि पॉइंट वाइंट क्लियर हो जाएं, एंड द लाइन्स x = 0, लाइन x = 0 ये है, और लाइन x = 2 ये है। ठीक है, एरिया लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये 0 से 2 है बेटा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल है, 0 से 2 y कोऑर्डिनेट और इंटू dx, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - x² का रूट, जो y निकालोगे ना यहाँ से, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एक फार्मूला बताया था, 0 से 2 2² - x² dx। और वैसे भी सर्कल का चौथा हिस्सा है, इसका रेडियस 2 है, तो एरिया क्या आना चाहिए, पाई इंटू 2², 4π, और ये क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा है ना, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए तुम्हारा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x × +a² / 2, तो 2² / 2 और साइन इनवर्स x/2, ये 2 ये 0, तो ये 2 रखोगे, जब भी 0 0 रखोगे तो 0, 4/2 साइन इनवर्स 2/2 और ये 0, तो 1/2 और साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 बेटा, तो π/4 आ गया। तो ये जो रीजन है
इसका एरिया कितना आया है π/4। आना क्या चाहिए था, पाई। पाई आना चाहिए था। क्या दिक्कत है फिर इसमें? वो 4 टाइम्स होता है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बेटा रेडियस तो 2 है इसका। फिर इसका सिमेट्रिकल हो जाएगा ना सर, और तो मल्टीप्लाई भी तो होगा सर। भाई एरिया, रेडियस अगर 2 है तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो पाई पाई इंटू 4 पाई एरिया हो गया ना। लेकिन हमने तो चौथा हाँ हिस्सा सर। काटा है, तो चौथा हिस्सा क्या हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, पाई आ गया। तो हमने क्वेश्चन हाँ में सर। गड़बड़ क्या की है यहाँ, 0 से 2, ये सर, ठीक। ठीक है। और इसका वाई हाँ सर। कोऑर्डिनेट, वाई क्या आया था, 2² - x²। तो ये तो 2 रखेंगे, जब भी 0 0 रखेंगे तो ये तो ठीक है। और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, a²/2 होता है ना तुम्हारा। हाँ ये हाँ गड़बड़ है सर। बेटा, यो मैंने 2 नीचे यो काट दिया ना, तो ये 2 ऊपर आओगा। 2 से 4 काटूंगा तो 2 ऊपर आओगा ना। यहाँ क्या लिख रखा है, ये नीचे लिख 1/2। रखा है। हाँ तो ये 2 हो गया डे, क्योंकि 4/2 था ना। तो इसको काटेंगे तो हाँ ऊपर सर। 2 आएगा, मैंने लिख दिया वो डिनोमिनेटर में। तो 2 गुणा में साइन इनवर्स 1, तो 2 गुणा में π/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। पाई ही आएगा, ठीक है। और ऐसा ही 13वां है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी फिर। y² = 4x, तो पैराबोला ये आएगा। और y = 3, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3। y = 3 लाइन कहाँ आएगी बेटा, ये। वाई एक्सिस पे। तो अब इसने ये एरिया पूछा है y एक्सिस का, ये पूछा है पैराबोला का, और y = 3 लाइन का। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 3। और अब की बार क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसका, क्योंकि y एक्सिस इन्वॉल्व है अब की बार। और इनटू में क्या ठीक है सर। लिखेंगे, dy। पाई। 0 से 3, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा y²/4 और इंटू dy। तो सॉल्व कर लेना, y3/12 3 0, तो 27/12। 9/4 आ जाए। 9/4 आंसर है, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी बेटा। एरिया बिटवीन टू ठीक है कर्व्स सर। और है, उसमें कोई कुछ भी नया नहीं है, जो नया है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कल देखते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू बेटा। ठीक सर। अरे एक बार बार हुआ दोबारा करवाइयो। हाँ देख भाई, इसके 12वां सर्कल है ना, 12वां है बेटा सर्कल, x² + y² = 4, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, x² + y² = a²। तो सेंटर इसका क्या होता है, ओरिजिन, और रेडियस कितना होता है, a। तो इससे कंपेयर करेंगे हम, तो ये पॉइंट क्या है, 2,0, ये है -2 0, ये है 0,2, और ये 0 -2। ये चारों पॉइंट इलिप्स में और पैराबोला में हम इसमें सॉरी सर्कल में लिख लेंगे, हो गया। और 0 से 2 तक का एरिया, हाँ बोलो, बोल बेटा, आराम से। मोनू बोल बेटा। अरे मोनू पूछ रहा है कुछ। सर धन सिंह आयो। धन सिंह, हाँ बोल भाई। कुछ नहीं सर, मैं ऐसे ही कह रहा था। अच्छा, समझना कौन चाह रहा है, धन सिंह समझना चाह रहा है, ऐसा ही लिया मोनू। सर धन मैं सिंह। धन सिंह बोल भाई, ठीक है। तो बेटा 0 से 2 तक का हमने इंटीग्रेट करना था, ये 0 से 2 हो गया। और x एक्सिस है इसमें इन्वॉल्व, तो हमने y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा इसका, x²
ये 4 है तो वाई स्क्वेयर कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वाई क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। 4 माइनस एक्स स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये फार्मूला मैंने कराया था तब